हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में सब कुछ जाने थे, और आज का सेशन पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेशन 10 द कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलो शुरू कर दे। हम सब भारत की लंबी चौड़ी तटरेखा के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या ये बस रेत और समंदर ही है? असल में भारत के दो किनारे, पूरब और पश्चिम, एक दूसरे से इतने अलग हैं जैसे दो अलग दुनियाएं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं इन दो तटों की कहानी। तो ये जो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्टलाइन है, क्या ये हर जगह एक जैसी दिखती है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के तटीय मैदानों की कहानी असल में दो बिल्कुल अलग किरदारों की कहानी है, जिनकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी खासियतें हैं। और हमारी कहानी के ये दो हीरो हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। एक तरफ हैं चट्टानें और गहरे बंदरगाह, तो दूसरी तरफ हैं चौड़े मैदान और विशाल नदियां। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पश्चिम की तरफ। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है पश्चिमी तट से। ये सफर गुजरात से शुरू होगा और भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाएगा। देखते हैं इस रास्ते में क्या क्या खास है। जरा सोचिए, पश्चिमी तटीय मैदान की लोकेशन कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है विशाल अरब सागर और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे वेस्टर्न घाट, और इन दोनों के बीच में एक पतली सी जमीन की पट्टी। बस यही है पश्चिमी तटीय मैदान। लेकिन इस संकरी सी जमीन में एक पूरी दुनिया बसती है। तो इस सफर में हमारा सबसे पहला स्टॉप है गुजरात का काठियावाड़ तट। ये इलाका हमेशा से ही व्यापार और इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम रहा है। काठियावाड़ की पहचान है अलंग से। पता है ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, मतलब जहां बड़े बड़े जहाजों को तोड़ा जाता है। और यहीं पर है कांडला पोर्ट, जो एक टाइडल पोर्ट है, यानी इसका काम समंदर के ज्वार भाटे पर निर्भर करता है। ये व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर है। चलिए अब काठियावाड़ से थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कोंकण तट पर। यहाँ आपको कुदरती खूबसूरती और भारत के कुछ सबसे बिजी पोर्ट्स का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। इसी कोंकण तट पर है हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। ये एक नेचुरल पोर्ट भी है। और मुंबई के साथ ही यहाँ पर है एकदम मॉडर्न नावा शेवा पोर्ट, जो भारत के इंटरनेशनल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी है। अब जैसे ही हम कोंकण से आगे बढ़ते हैं ना, कन्नड़ तट की ओर, तो माहौल एकदम ही बदल जाता है। यहाँ बंदरगाहों का शोर शराबा नहीं, बल्कि हरे भरे बागानों की एक अलग ही शांति है। ये जो गोवा से लेकर मंगलौर तक का इलाका है ना, यहाँ नारियल और सुपारी के बागान दूर दूर तक फैले हैं। और हाँ, वो गरम मसाले जिनकी खुशबू पूरे दुनिया में मशहूर है, वो भी यहीं उगाए जाते हैं। सही में ये भारत की खेतीबाड़ी का एक बेहतरीन नमूना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी पश्चिमी यात्रा के आखिरी स्टॉप पर, मालाबार तट। इसकी बनावट, इसका भूगोल इसे भारत के बाकी तटों से एकदम यूनिक बना देता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैले इस तट की सबसे खास बात है कयाल। ये शांत लैगून है जो हर तरफ दिखाई देते हैं। और हाँ, यहीं पर है अरब सागर की रानी कहलाने वाला कोच्चि शहर, जो कुदरत और व्यापार का एक लाजवाब मेल है। तो सवाल ये है कि ये कयाल हैं क्या चीज़? असल में ये शांत पानी के लगून हैं, जो समंदर से जुड़े होते हैं। मछली पकड़ने से लेकर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म तक ये यहाँ की लाइफलाइन है। और हाँ, यही वो जगह है जहाँ वो मशहूर नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस होती है। तो पश्चिम की यात्रा तो हो गई, अब रुक करते हैं पूरब की ओर। ये इलाका एकदम अलग है। यहाँ आपको चौड़ी जमीन, बड़ी बड़ी नदियाँ और उनके बनाए हुए विशाल डेल्टा मिलेंगे। अब ये जो पूर्वी तट है ना, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में है। और एक बात, ये पश्चिमी तट से काफी ज्यादा चौड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ समंदर में मिलने से पहले फैल जाती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो पूरब में हमारी यात्रा शुरू हो रही है उत्तर के उत्कल तट से। ये इलाका अपनी खूबसूरत झीलों और जरूरी बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। उत्कल तट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बहुत ही खास जगह है। इसके अलावा यहाँ पारादीप और कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाह भी हैं, जो इसे व्यापार के लिए बहुत अहम बनाते हैं।
अब उत्कल से थोड़ा और दक्षिण की तरफ आएं तो हम पहुंचते हैं उत्तरी सरकार तट पर। ये भी अपनी झीलों और एक बेहद खास बंदरगाह के लिए जाना जाता है। महानदी से कृष्णा नदी तक फैले इस तट पर आपको चिल्का और कोल्लेरू जैसी झीलें मिलेंगी। लेकिन इस पूरे इलाके का असली हीरा कह सकते हैं वो है विशाखापत्तनम। इसे भारत का सबसे बेहतरीन नेचुरल हार्बर माना जाता है। और अब हम अपनी पूर्वी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, कोरोमंडल तट। यहाँ आपको इतिहास और आज की मॉडर्न दुनिया का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इस तट पर मशहूर पुलिकट झील है। यहाँ की एक और बड़ी मजेदार बात है, यहाँ आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कुदरती और इंसानों के बनाए हुए दोनों तरह के बंदरगाह मिलेंगे। जैसे एन्नौर एक नेचुरल पोर्ट है तो चेन्नई एक पूरी तरह से मानव निर्मित पोर्ट है। तो हमने पश्चिम भी घूम लिया और पूरब भी। अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने रखने का। देखते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या बड़े फर्क हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, चौड़ाई। पश्चिमी तट संकरा है जबकि पूर्वी तट काफी चौड़ा। दूसरा, ये बने कैसे? पश्चिमी तट जमीन के पानी में धंसने यानी निमज्जन से बना है, इसीलिए वहाँ गहरे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। वहीं पूर्वी तट नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है जिसे उद्भव कहते हैं, तो वहाँ आपको बड़े बड़े डेल्टा दिखेंगे। और तीसरा बड़ा फर्क, बंदरगाह। पश्चिम में आपको मुंबई, कोची जैसे कई नेचुरल बंदरगाह मिलेंगे, जबकि पूरब में चेन्नई जैसे आर्टिफिशियल या मानव निर्मित बंदरगाह ज्यादा हैं। तो बात यह है कि भले ही ये दोनों तट एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना हो, लेकिन हजारों सालों से ये भारत की तरक्की का एक अहम हिस्सा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये दो अलग अलग किनारे मिलकर भारत के भविष्य को कौन सी नई दिशा देंगे? ये एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है।